चलिए अब देखिए पदार्थ की अवस्था है। पिछला क्लास में मैंने पदार्थ के बारे में पूरा बता दिया था आपको, ठीक है, समझ गए। अब आगे देखना है आपको पदार्थ की अवस्था, यानी कि पदार्थ की कितने अवस्थाएं होते हैं, कितने रूप में पाए जाते हैं। तो पिछला क्लास में भी मैंने बताया था कि पदार्थ जो है 3 अवस्था में पाए जाते हैं, पहला ठोस, दूसरा द्रव और तीसरा क्या बताया था, गैस। ठीक है, तो सबसे पहले ठोस अवस्था के बारे में पढ़ लेते हैं। तो ठोस अवस्था को इंग्लिश में था सॉलिड स्टेट बोलते हैं। स्टेट मतलब राज्य मत समझिएगा, स्टेट मतलब राज्य भी होता है, साइंस में स्टेट मतलब अवस्था होता है। ठीक है, चलिए अब ठोस अवस्था के बारे में समझ लेते हैं। ठोस किसको कहते हैं, जो थोड़ा टाइट हो, जिसे दबाया नहीं जा सकता हो, है ना, जिसका आयतन द्रव्यमान बिल्कुल निश्चित होता है, उसी को ठोस कहते हैं ना। चलिए समझ लेते हैं हम। चलिए इधर ध्यान दीजिएगा, अभी 20 से 25 मिनट आप इधर उधर ध्यान मत दीजिएगा, सीधा यहाँ पे फोकस रहना चाहिए आपका। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए ठोस अवस्था में कैसे क्या होता है, पदार्थ क्यों ठोस होता है, द्रव अवस्था में क्यों होता है और गैस अवस्था में क्या होता है, इसका कुछ तो रीजन होना चाहिए, है ना। पदार्थ के 3 रूप क्यों होते हैं, तो उसका रीजन क्या है, तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि ठोस अवस्था उसे क्यों ठोस कहते हैं, ये चीज समझ लेते हैं पहले। तो देखिए जो ठोस पदार्थ के जो कण होते हैं, पिछला क्लास में मैंने बताया था कि पदार्थ जो है कई सारे कणों से मिलकर बने होते हैं। जैसे पानी की एक बूंद में लगभग 10 पर पावर 22 कण होते हैं, यानी कि 10 पर 22 जीरो बैठा हो, लगभग इतना अनुमान लगाया गया है। तो जो ठोस पदार्थ के जो कण होते हैं आपस में अत्यधिक बल के कारण, अत्यधिक बल से वो जुड़ा होता है। आकर्षण बल पढ़ाया था ना कि पदार्थ में आकर्षण बल जो होता है काफी स्ट्रोंग होता है, जिसके वजह से वो ठोस होता है। जिसमें आकर्षण बल थोड़ा कम होता है वो तरल अवस्था होता है। जिसमें बिल्कुल नग्न होता है अंतराण्विक बल, उस जो आकर्षण बल, जब दो कणों के बीच जो आकर्षण बल लगता है उस बल को क्या कहते हैं, अंतराण्विक बल कहते हैं। तो किसी किसी पदार्थ में ज्यादा होता है तो किसी में कम होता है, किसी में बिल्कुल नहीं होता। तो जिसमें ज्यादा होता है उसको ठोस अवस्था कहते हैं, यानी ठोस कहते हैं। और जिसमें थोड़ा कम होता है उसको द्रव अवस्था कहते हैं। और जिसमें बिल्कुल नग्न होता है उसको गैस कहते हैं। जैसे हवा ले लो, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। ठीक है, अब देखिए ये क्या कहता है, आपस में अत्यधिक बल से जुड़े होते हैं, बहुत ज्यादा वो टाइट रहता है। जैसे नट बोल्ट कस देते हैं ना टाइट से, उसी तरह ये टाइट से कसा होता है। ये देख लो, देखो, है ना, कितना टाइट से ये कसा हुआ है। नट बोल्ट को, नट और बेल्ट को जब कस देते हैं तो कितना टाइट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अब जिसे तोड़ना या दबाना कठिन होता है, कोई भी ठोस पदार्थ ले लीजिए, क्या उसको आप तोड़ पाएंगे, नहीं तोड़ पाएंगे, नहीं तोड़ पाएंगे ना, नहीं तो उसे दबा पाएंगे। जैसे अभी आपने ये लोहा, ये अब लोहा लिया, इसको आप तोड़ नहीं सकते हाथ से, देखिए तोड़िए तो टूटता ही नहीं है, थोड़ा सा भी नहीं हिलता है, ठोस है ना। दबा भी नहीं सकते हैं, देखिए स्प्रिंग को थोड़ा दबा भी सकते हैं, इसको नहीं दबा सकते। दब रहा है, नहीं दब रहा है, ये ठोस हो गया, क्या ये ठोस हो गया। ठीक है, पदार्थ के इस गुण को दृढ़ता कहते हैं। दृढ़ता मतलब वो काफी मजबूत होते हैं, ठोस जो है काफी मजबूत होते हैं। ठीक है, चलिए यह आपको पूछ दे कि ठोस अवस्था किसे कहते हैं, तो उसका दूसरा डिफिनेशन है कि वह पदार्थ, क्या वह पदार्थ जिसका आयतन और आकार दोनों निश्चित होता है उसको क्या कहते हैं, ठोस अवस्था कहते हैं। जैसे चीनी, बालू, नमक, लोहा, लोहा देख लो, ठीक है, कितना ठोस है, इसे दबा सकते हैं क्या, नहीं दबा सकते हैं, नहीं दबा, देखिए दब ही नहीं रहा है ना, तो खिंचा रहा है, ये ठोस अवस्था है। लकड़ी, लकड़ी को देखिए, इसका आकार और आयतन दोनों निश्चित है, इसका भी, इसका वजन भी कर लो, है ना, बिल्कुल निश्चित रहेगा, कितनों दिन तक इसको छोड़ दो वही अवस्था में रहेगा। ठीक है, ये पिघल भी नहीं सकता है। ठीक है, अपने से तो पिघलेगा ना, इसको काफी ताप देना पड़ेगा, है ना, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट देखिए क्या है, अब ठोस के गुण के बारे में पढ़ लेते हैं कि अब ठोस का क्या क्या गुण होता है, उसके प्रॉपर्टीज के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो ठोस का जो आकार और आयतन होता है बाबू बिल्कुल निश्चित होता है। उसको जिस अवस्था में वो स्टार्टिंग से उसी अवस्था में रहेगा, या किसी भी ठोस पदार्थ को अब जिस अवस्था में बना करके रख देंगे वो उसी अवस्था में रहेगा। जैसे ताला देख लो, ये इसका आकार और आयतन कभी चेंज होगा क्या, कभी नहीं होगा। ये इसका आकार हमेशा ऐसा ही रहेगा, ठोस का आकार हमेशा ऐसा ही रहेगा, कितना पुराना हो जाएगा ना इसका आकार ऐसा ही रहेगा, है ना। हाँ, इसको पिघलाएंगे ताप दे करके तो इसका आकार बदल सकता है, लेकिन ये ऐसे ही रहेगा। ठीक है, आगे देखिए, इसको अधिक दबाया नहीं जा सकता। इसे कलम ही देख लो, दब रहा है, दब ही नहीं रहा, ससुरा इतना स्ट्रॉन्ग होता है ये। ठीक है, इसको दबाया भी नहीं जा सकता। और इसका घनत्व उच्च होता है। तो घनत्व क्या होता है अभी तुरंत आप समझ जाइएगा। अब इसका घनत्व उच्च क्यों होता है, क्यों होता है, इसका वजन ज्यादा क्यों होता है। कोई भी ठोस वस्तु को देखो उसका वजन ज्यादा होता है, काफी ज्यादा होता है, नहीं होता है क्या, होता है ना। एक ये लोहा देख लो, ये लोहा कम से कम तो आपका 250 ग्राम होगा। ठीक है, और
और पानी देखिए एक बोतल है, लगभग लग रहा है दोनों का वजन बराबर है। ये इतना छोटा है और बोतल में पानी देखिए कितना भरा हुआ है, फिर भी इसका ज्यादा इसी का वजन लग रहा है, काफी वजन है इसका। ठीक है, तो ठोस जो पदार्थ होते हैं उसका घनत्व ज्यादा होता है। ठोस पदार्थ का घनत्व क्या होता है बाबू? ज्यादा होता है। ठीक है, अब क्यों होता है? क्योंकि ठोस में जो कण होते हैं, कणों की बीच की दूरी बिल्कुल नगण्य होता है। पिछला क्लास में मैंने बताया था कि पानी क्यों बहता है, क्योंकि उसके बीच का जो कणों के बीच का जो आकर्षण बल होता है, आंतराणविक बल होता है, वो थोड़ा कम होता है, उसके बीच में थोड़ा गैप पाया जाता है पानी में। इसीलिए पानी में अगर कोई चीज को घोलते हैं तो वो घुल जाता है। क्यों? क्योंकि पानी के कणों के बीच जो खाली जगह रहता है ना, उसी में चीनी और नमक घुल जाता है। ठीक है, लेकिन ठोस में ऐसा नहीं होता है, ठोस में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, यानी कि कह सकते हैं कि कण जो होता है एक दूसरे के पास पास होते हैं, एकदम सटा होता है, एकदम पूरा। मोटरसाइकिल और साइकिल का चेन देखते हैं ना, उससे भी ज्यादा ये सटा होता है, जिसके कारण क्या होता है, ये ज्यादा इसका घनत्व ज्यादा होता है। ठीक है, हम घनत्व किसे कहते हैं? किसी भी वस्तु के इकाई आयतन को, यानी कि कोई भी वस्तु उसके एक भाग, ठीक है, एक भाग ले लो और उसके द्रव्यमान को ही घनत्व कहते हैं। तो घनत्व बराबर एक फॉर्मूला होता है द्रव्यमान बटे आयतन। ठीक है, अब देखिए द्रव्यमान को मापा किस में जाता है? तो द्रव्यमान को केजी में मापा जा सकता है। कोई भी ठोस चीज ले लो, अगर उसको हम नापते हैं यानी कि तौलते हैं तो केजी में तौला जाता है, या ग्राम भी बोल सकते हैं। ठीक है, ग्राम तो भाई केजी से कम होगा तो वो ग्राम में ही आएगा ना। अब आयतन का मात्रक जो होता है एमक्यू होता है, तो उस अनुसार से हम कह सकते हैं कि घनत्व का जो मात्रक है वो केजी बटे एमक्यू कर देंगे तो केजी प्रति एमक्यू हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? अब देखिए चौथा क्या इसका गुण है। पहला गुण तो बता दिया कि इसका आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है ना, दोनों क्या होता है? निश्चित होता है, इसको अधिक दबाया नहीं जा सकता है। तीसरा, इसका घनत्व उच्च होता है। चौथा है कि ये बहते नहीं है, अब इसको कहीं पे रख देंगे तो ये बह जाएगा, नहीं बहेगा ना। अब पानी देखिए बहता भी है, देखिए बह रहा ना पानी। तो पानी क्यों बहता है? क्योंकि इसके बीच का जो घनत्व होता है, कणों की जो आंतराणविक बल होता है वो काफी कम होता है। ठीक है, समझ रहे हैं ना? आकर्षण बल जो होता है, जिसके मतलब दो कण आपस में जो जुड़ा हुआ रहता है, उसके बीच का आंतराणविक बल कम होता है, जिसके वजह से पानी बह जाता है ना। गैस में बिल्कुल नग्न होता है, इसलिए वो फैल जाता है। ठीक है, लेकिन ठोस में वैसा नहीं होता है, क्योंकि ठोस के कण, देखिए दोनों चीज हमने लिख दिया कि ठोस के कण आपस में सटे रहने के कारण और आपसी आकर्षण बल काफी मजबूत होता है। कणों के बीच का जो आकर्षण बल होता है और काफी जो सटा होता है ना, उसके वजह से ये बहते नहीं है, ठोस पदार्थ बहते नहीं है। अभी लकड़ी कभी बहेगा पानी के जैसा? ये फैल जाएगा इतना। ठीक है, इसको हम काट के इतना दूर हटा देते हैं, ये कभी बहेगा? नहीं बहेगा ना, क्योंकि इसके बीच का जो कण है ना, उसके बीच का आकर्षण बल काफी मजबूत है ना, जिसके कारण ठोस पदार्थ नहीं बहते हैं। ठीक है, और यहाँ पे एक चीज और लिखा है कि निश्चित स्थानों को छोड़ने में वो समर्थ हो जाते हैं। जिस अवस्था में ये है अभी, जिस तरह इसको बनाया गया है, ये कभी चेंज होगा क्या? ऐसा होगा कि यहाँ से ये यहाँ से इधर बह जाएगा या यहाँ इधर से इधर निकल जाएगा? ऐसा कभी होगा? कभी नहीं होगा ना। ठीक, चलिए अब क्या है कि ये अपने बर्तन को भरते नहीं। अगर कोई भी ठोस पदार्थ को, ठीक है, ठोस पदार्थ को अगर मान लो ये डब्बे में रखते हैं तो ये पूरे डब्बा को नहीं भर पाएगा। आपके मन में सवाल आता होगा ऐसा क्यों? पानी भी नहीं भर पाता है, पानी के कणों के बीच भी रिक्त स्थान है, ये भी नहीं भर पाता है। गैस ही है जो कि बर्तन को पूरी तरह से भर पाता है, द्रव और ठोस नहीं। याद रखिएगा, द्रव और ठोस बर्तन को भर नहीं पाता है। जिस बर्तन में उसको रखिएगा, आपको भले लगेगा कि बोतल भरा हुआ है, ये बोतल भरा हुआ है, लेकिन इसके कणों के बीच बाबू रिक्त स्थान है ना। उसका आकर्षण बल ठोस की अपेक्षा कम होता है। ठीक है, इसलिए आप नहीं कह सकते कि पानी भी बर्तन को भर देता है, नहीं। हाँ, आपको दिखता है कि पूरा बाल्टी भर गया, एकदम फुल हो गया है पानी से, लेकिन उसके अंदर खाली जगह है ना, इसलिए बर्तन को भरते नहीं है। चलिए ठीक है, यहां तक हो गया। चलिए इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, इसके बाद आपको द्रव अवस्था के बारे में पढ़ाते हैं। चलिए आप देखिए द्रव अवस्था, द लिक्विड स्टेट। ठीक है, ठोस अवस्था आप समझ गए, अब द्रव अवस्था समझते हैं। पदार्थ के कितने अवस्थाएं होते हैं? 3 अवस्थाएं, ठोस, द्रव, गैस। ठीक है, ठोस अवस्था पढ़ चुके हैं। तीसरा है आपका द्रव अवस्था। देखिए द्रव अवस्था किसे कहेंगे? ठोस में आपने पढ़ा था कि ठोस का आकार और
आयतन दोनों निश्चित होता है, दोनों क्या होता है बाबू, निश्चित होता है। लेकिन द्रव में क्या होता है कि इसका आकार अनिश्चित होता है और आयतन निश्चित होता है। कैसे, तब समझ लेते हैं। ठीक है, समझ लेते हैं कैसे। आकार अनिश्चित और आयतन निश्चित होता है। मान लो इस बोतल में आधा लीटर पानी है, द्रव मतलब क्या, जो तरल अवस्था में पाया जाता हो। पानी भी आती है द्रव अवस्था में, ठीक है। अब इसमें आधा लीटर पानी भरा हुआ है, अभी इसको इस बोतल में रखें, ठीक है, तो इसका आकार इस बोतल के जैसा ही दिख रहा है। अब इसको अगर किसी लोटा में रखते हैं या ग्लास में रखते हैं तो इसका आकार बदल जाएगा। यानी कि इसको जिस भी बर्तन में रखेंगे, जिस भी प्रकार के बर्तन में रखेंगे या जिस भी आकार के बर्तन में रखेंगे वो वैसा ही इसका आकार हो जाएगा। लेकिन वजन तो हाफ लीटर ही रहेगा, हाफ लीटर पानी इसमें पूरा अटता है, ठीक है। वजन इसका निश्चित रहेगा, ठीक है, लेकिन आकार इसका चेंज होते रहेगा। जिस टाइप के बर्तन में रखेंगे वो ये वैसा आकार ले लेगा। कोई भी द्रव अवस्था, कोई भी पदार्थ द्रव अवस्था में पाया जाता हो, सिहाई हो गया, पानी हो गया, आपका बहुत सारे हैं, जूस हो गया, जिस भी बर्तन में रखेंगे उसका वो रूप ले लेगा, ठीक है। चलिए यहां तक आपको समझ में आ गया। अब देखिए, अब क्या होता है कि द्रव जो है तरल अवस्था में होने के कारण इसमें बहाव होती है, यानी कि बह जाती है। जिस तरह ठोस को हम अपने हाथ पे ले लेते हैं तो ये कहीं नहीं बहता है। लेकिन क्या आप बता सकते हैं कि पानी को आप अपने हाथ पे रख सकते हैं ज्यादा देर तक? नहीं, ये गिर जाती है, यानी कि इसमें बहाव की प्रक्रिया होती है। देखिए हाथ पे पानी लिए, ये बह जा रही है, नहीं बह जा रही है, ऑटोमेटिक है ना। ये ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है इसके बारे में समझते हैं। जस्ट जैसे जो ठोस में मैंने अभी बताया कि ठोस के जो कण होते हैं उन कणों के बीच जो है आकर्षण बल ज्यादा होते हैं, जिसके वजह से उसमें बहाव की प्रक्रिया नहीं होती है, यानी कि अंतराण्विक बल ज्यादा होता है। बट द्रव में नहीं होता है। द्रव में बहाव होने के कारण इसका आकार बदलते रहता है। जैसे भी मैंने बताया कि इसको जिस प्रकार के बर्तन में रखेंगे वो ऐसा आकार ले लेगा, ठीक है, जिसके वजह से दृढ़ यानी कि कठोर नहीं होता है, ठीक है, बल्कि तरल होते हैं। बल्कि क्या होते हैं? तरल होते हैं। अब ऐसा क्यों होता है? देखिए, द्रव के कणों के बीच रिक्त स्थान ठोस की अपेक्षा अधिक होता है। अभी ठोस के कणों के बीच रिक्त स्थान नहीं होता है, द्रव के कणों के बीच रिक्त स्थान होते हैं। इसलिए इसमें नमक और पानी घोल दीजिएगा ना, तो द्रव के वही रिक्त स्थान में नमक और चीनी घुल जाता है। जैसे आप एक गिलास में इतना पानी लीजिए, हाफ लीटर, हाफ क्या, आधा गिलास पानी लीजिए, ठीक है, और इसमें नमक या चीनी को घोल दीजिए आप, नमक या चीनी कुछ को भी, तो कुछ देर में घुल जाएगा। ये पानी यहां तक है, बिंदा दे दीजिए, यहां तक पानी है। अब इसमें चीनी डाल दीजिए, ऐसा नहीं होगा कि इसमें चीनी डालिएगा तो पानी थोड़ा ऊपर बढ़ जाएगा, नहीं। हाँ, इसमें कोई ठोस चीज डाल दीजिए तो पानी थोड़ा ऊपर बढ़ जाएगा, क्योंकि ठोस जो है स्थान को घेरता है, हालांकि स्थान को ये भी घेरता है। लेकिन अगर इसमें ठोस को यहाँ पे एक लोहा का टुकड़ा डाल देंगे ना, तो क्या होगा, पानी के ये दबाव डालता है तो पानी थोड़ा ऊपर बढ़ जाएगा। लेकिन चीनी ऐसा नहीं होता है, क्योंकि चीनी घुल जाता है, जल के कणों के बीच जो खाली जगह होता है ना, उसमें चीनी और नमक घुल जाता है, इसीलिए पानी ऊपर नहीं बढ़ता है ना, उतने में रहता है, ठीक है, ठीक है। इसका देखिए, इसका स्थान निश्चित नहीं होता है, पहले इसका स्थान भी निश्चित नहीं होता है। और कण जो है, यानी कि द्रव पदार्थ के जो कण होते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक गति करते रहते हैं, यानी कि ये स्थिर नहीं रहते हैं। कभी देखें कि लोहा चलते रहता है, जिस तरह पानी बहता है नदी में, वैसा लोहा होता है क्या? चांदी बहती है क्या? नहीं बहती है ना। तो द्रव में ऐसा होता है। तो द्रव में ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसके कणों के बीच के जो आकर्षण बल होते हैं वो कम होते हैं और उसके बीच थोड़ा गैप पाया जाता है, जिसको खाली जगह कहते हैं, ठीक है। देखिए, अब द्रव जो है ये तीनों अवस्था में चेंज हो सकता है। पहला तो ये द्रव है, तो द्रव की अवस्था में हो गया। अगर आप पानी को चाहते हैं ठोस अवस्था में बदलने के लिए, तो फिर अगर उसे ठंडा किया जाए तो वो बर्फ का रूप ले लेता है, तो बर्फ क्या हो गया आपका? ठोस। द्रव को गैस की अवस्था में बदल सकते हैं। पानी को थोड़ा गर्म कर दीजिए या पानी को धूप में रख दीजिए किसी भी बर्तन में, तो क्या होता है, गैस बन करके उड़ जाते हैं। तो हम कह सकते हैं द्रव जो है द्रव से ठोस हो सकता है, ठोस से फिर आपका गैस के रूप में भी हो सकता है, और ठोस को फिर द्रव में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे बर्फ द्रव की अवस्था में आ सकता है और द्रव ठोस भी हो सकता है, फिर द्रव को आप गैस की अवस्था में भी ला सकते हैं, ठीक है। यहां तक कंप्लीट। नेक्स्ट देखिए, अब इसका गुण के बारे में समझते हैं। अब द्रव का क्या क्या गुण होता है? प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड। इसका आकार अनिश्चित एवं आयतन निश्चित होता है, पहले बता दिया मैंने। आकार इसका अनिश्चित और आयतन निश्चित होता है। द्रव को किसी भी आकार के बर्तन में रखे जा सकते हैं, द्रव को किसी भी आकार के बर्तन में रख सकते हैं, ठीक है। इसे दबाया नहीं जाता है। पानी को अब दबा दीजिएगा, नहीं दबाया जा सकता। ठोस को भी दबाया नहीं जा सकता, लेकिन
कई कई ठोस ऐसे होते हैं कि उसके कणों के बीच आकर्षण बल थोड़ा कम होता है, तो जिसके कारण उसे दबा भी सकते हैं, जैसे स्प्रिंग हो गया, रबड़ हो गया, फुटबॉल हो गया, ये सब दबाए जा सकते हैं, लेकिन वो ठोस में ही काउंटिंग आता है। ठीक है, ठोस में ही उसे माना जाता है, इसे दबाया नहीं जा सकता है। इसका घनत्व जो होता है ठोस की अपेक्षा काफी कम होता है। क्यों क्यों कम होता है? क्योंकि आकर्षण, कणों के बीच का आकर्षण बल काफी कम होता है। ठीक है, ठोस की अपेक्षा ये कम भारी भी होता है। जैसे इसमें 1/2 लीटर पानी है तो इतना बड़ा दिख रहा है आपको, अरे हाफ, लगभग आधा केजी इसका भी वजन है, आधा केजी, लेकिन देखिए इसका आकार कितना छोटा है और इसका आकार ज्यादा है, 1/2 लीटर है। समझ में आ रहा है ना आपको? विथ प्रैक्टिकल के साथ बता रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। ठीक है, तो ठोस की अपेक्षा कम भारी होता है। ये आसानी से बहते नहीं है, ये आसानी से बह जाते हैं, ठोस तो बहते नहीं, ये बह भी जाते हैं। और ये भी अपने बर्तन को पूर्ण रूपेण से भरते नहीं है। जिस तरह ठोस नहीं भरता उस तरह द्रव्य भी नहीं भरता है। अब ऐसा मत सोचिएगा कि बोतल भरा हुआ है तो हम कहेंगे कि पानी से बोतल पूरा भरा हुआ दिख रहा है आपको, लेकिन इसके बीच खाली जगह होता है ना बाबू। इसमें चीनी डालेंगे ना तो अभी भी घुलेगा। इसमें इतना है ना, अब इसमें 200 ग्राम चीनी डाल दीजिए ना, ये घुला हो रहेगा और पानी यहीं तक रहेगा। देख लीजिए खोल के, विश्वास नहीं होता है तो। इतना बोतल में इतना पानी है, ठीक है, इतना दूर तक मैंने यहाँ टिक मार दिया। अब इसमें 200 ग्राम आप चीनी डालिए, चीनी घुल जाएगा, या नमक कोई डालिए तो पानी यहीं तक रहेगा, ना कि इससे ऊपर बढ़ जाएगा। तो इससे हम कह सकते हैं कि पानी भी जो है बर्तन को पूरा तरह से भरता नहीं, क्योंकि उसके कणों के बीच खाली जगह बच जाते हैं, रिक्त स्थान बच जाते हैं। ठीक है, इसलिए भी बर्तन को पूर्ण रूपेण से भरते नहीं है, भले ही आपको दिख रहा है। ठीक है, चलिए यहां तक समझ में आ गया आपको। बच गया आपका गैस अवस्था है, तो गैस अवस्था है इसके नेक्स्ट में हम बता देंगे। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए।